उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया है। अब ये सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि एक सिस्टम क्लीन अप ड्राइव बनता जा रहा है। मुजफ्फरनगर से सामने आई तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। भगवा कपड़े, साधु का भेष और आशीर्वाद के नाम पर मोटी कमाई। भोले भाले लोगों की आस्था को हथियार बनाकर हर दिन 15 से 20 हजार रुपए तक की ठगी। ये बहुत गंभीर मामला है। ये पूरी तरह सुनियोजित गिरोह का काम नजर आता है। पुलिस ने 7 में से 6 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की जानकारी के अनुसार ये सभी करीब 7 सालों से साधु बनकर रह रहे थे और अपना गिरोह चला रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड और नकली पहचान पत्र भी बनवा रखा था। ये सीधा सीधा आस्था के नाम पर मुनाफे का बाजार चलाने का बड़ा खेल नजर आता है। हम आपको ऐसे ढोंगी बाबाओं से सावधान कर रहे हैं। साथ ही ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फर्जी साधुओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए योगी फोर्स का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। शरीर पर भगवा वस्त्र, गले में माला और कलाई पर कलावा, हाथ में डमरू, मोर पंख, ये सब देखकर आप भी कहेंगे ये तो साधु बाबाओं की टोली है जो सत्संग के लिए निकले हैं, धर्म कर्म के लिए निकले हैं, सनातनी संदेश देने के लिए निकले हैं। और संभव है कि आप में से कई लोग इनके पांव छूने लगेंगे, आशीर्वाद लेने लगेंगे। क्यों? हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि इन्हें देखकर, इनके हाव भाव और कपड़े देखकर आस्था से खुद को विमुख करना आसान नहीं होगा। लेकिन यहीं इनका असली खेल शुरू हो जाता है। ये आपकी भावनाओं, आस्था के प्रति समर्पण के नाम पर ठगी का खेल शुरू कर देते हैं। आज आप इन भगवा धारण किए 6 चेहरों को ध्यान से देखिए। इन्हें अच्छी तरह पहचान लीजिए। ये सभी आपको साधु संत ही लग रहे होंगे, लेकिन जरा सावधान हो जाइए। इनके पहनावे और छलावे में मत आइए, क्योंकि ये असल में कोई बाबा नहीं है, कोई साधु नहीं, ये सनातनी भी नहीं है। असल में ये शकील, शौकीन, इकबाल, सजील, अयूब और हनीश हैं। समझ रहे हैं आप? भगवा लिबास में सब के सब मुस्लिम, यानी इनमें से कोई भी साधु नहीं है। सारे के सारे फर्जी ढोंगी हैं जो साधु का भेष लिए आस्था के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे, सनातनियों का धर्म भ्रष्ट कर रहे थे, अपनी पहचान छिपाकर कानून को चकमा दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ का आडंबर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इन काल प्रेमियों की असलियत सामने आ ही गई। योगी फोर्स ने इनका झूठा चोला उतार दिया और इन अधर्मियों का सच समाज के सामने उजागर कर दिया। मुस्लिमों के फर्जी साधु गिरोह की ये सभी ढोंगी पिछले 7 वर्षों से अपना घर छोड़कर मुजफ्फरनगर के मीरापुर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। इन सब ने अपना नाम और पहचान भी बदल रखा था। कभी ये भीख मांगते, तो कभी अंधविश्वास का जाल फेंकते, तो कभी लोगों को तंत्र मंत्र के जाल में फंसाते थे। और इनके लिए उगाही का सबसे बड़ा जरिया होता था भगवा भेष में साधु बनकर सीधे साधे लोगों को आस्था के नाम पर ठगना और पैसे ऐंठना। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये फर्जी बाबा लोगों से आशीर्वाद के बदले पैसा लेते थे, जिससे सिर्फ एक दिन में 15 से 20 हजार रुपए की कमाई कर लेते थे। यानी आप सोचिए, महीने का 5 से 6 लाख रुपया, मतलब न हींग लगे न फिटकरी, कमाई ताबड़तोड़। और करना सिर्फ इतना था कि भगवा कपड़े पहना, कुछ संस्कृत शब्द बोल दिए और कुछ हिंदू धर्म के मंत्र याद कर लिए। आप इनकी हिम्मत देखिए, कैसे इतनी आसानी से ये भोले भाले लोगों को बरगलाकर मोटी कमाई कर रहे थे। लेकिन अब पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस ने फर्जी साधु गिरोह के 6 मुस्लिम सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस को 5 फरवरी 2026 को ही सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग हिंदू वेश में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें ऐसी ही एक ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी आरोपियों के पास से 6 फर्जी आधार कार्ड, आशीर्वाद देने वाली लोहे की चेन, सारंगी, डमरू, खंजड़ी, कलावा, चंदी की रसीदें, मोर पंख की छड़ी, पीतल का कड़ा, कपड़े, बीन जैसा तुमा और भभूत बरामद हुआ है। पुलिस ने इन सब के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर इनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज की है। इसके बाद इलाके के लोगों ने भी राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फर्जी बाबाओं, ढोंगी संतों और धार्मिक आस्था का दुरुपयोग करने वाले तथाकथित कालनेमियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। भले ही सरकार ने इस विषय पर कोई अलग से लिखित एक्शन प्लान जारी नहीं किया हो, लेकिन कानून व्यवस्था के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं, समाज को गुमराह करते हैं या अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे फर्जी बाबाओं, ढोंगी तांत्रिकों और कथित चमत्कार दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठगी, धोखाधड़ी, अंधविश्वास फैलाने, अवैध धर्मांतरण या सामाजिक तनाव पैदा करने वाले मामलों में एफआईआर, गिरफ्तारी और जांच की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे ये साफ होता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही योगी सरकार ने साइबर निगरानी पर भी जोर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को बाबा या धार्मिक गुरु बताकर भ्रम फैलाने, फर्जी वीडियो प्रवचन और झूठे दावों के जरिए लोगों को ठगने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश पुलिस और साइबर सेल को दिए गए हैं। कुल मिलाकर फर्जी बाबाओं को लेकर सीएम योगी का एक्शन प्लान किसी एक दस्तावेज या अभियान के रूप में नहीं, बल्कि सख्त कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में सामने आता है। सरकार का उद्देश्य साफ नजर आता है कि धार्मिक आस्था की पवित्रता बनाए रखना और समाज को गुमराह करने वाले फर्जी बाबाओं और ठगों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।